अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलिप्स। अब जानना ये है कि ये इलिप्स होता क्या है, उसके बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो स्टूडेंट आपने चार जो है ना मेन फिगर जो है ना आपके कोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता नहीं चाहिए, जिनमें से एक सर्कल होता है, एक पैराबोला होता है और एक इलिप्स है इनमें से, और एक हाइपरबोला है। इनमें से एक हम अभी जो है ना वो एलिप्स पढ़ रहे हैं। पैराबोला हमने पहले पढ़ लिया। अब इलिप्स होता क्या है कि आपके पास ना इस तरह की शेप होती है। जैसे मुझे यहाँ कहा जाता है कि ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक इस तरह का कोई एग टाइप कोई चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन ये याद रखें, ये प्लेन के अंदर है। प्लेन के अंदर वो चीज़ होती है जिसमें एक्स वाई एक्सिस होते हैं लेकिन जेड एक्सिस नहीं होता। जो एग होता है ना उसमें एक्स वाई जी तीनों एक्सिस होते हैं। तो ये इसकी शेप इस तरह की है, जैसे आप एक कागज़ लें और उसे कैंची से इस तरह काट लें। अब इलिप्स जो होता है इसमें इसमें जो जो खास पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक, जो इसका यानी यहाँ पे एक लाइन होती है, ये आपका अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताएंगे जी आप इलिप्स के बारे में क्या जानते हैं, तो आप कहते हैं जी इस तरह की शेप है और इसमें इस तरह की दो लाइनें होती हैं। और फिर और क्या जानते हैं आप इस बारे में, तो आपको ये पता होगा ये जो इसका होता है इसको हम लोग इसका ओरिजिन कहते हैं। ये जो है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ख़ास बातें जो आपने याद रखनी हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आपको वन बाय वन बता देता हूँ, ताकि देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस बारे में। देखें, सबसे पहली चीज़ है नंबर वन, फोसाई। हम इसको डिस्कस करेंगे। फोकस की जमा होती है फोसाई। मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। नंबर दो जो है ना, आपको पता हो सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए सेंटर तो आपको पता हो ये। इसके साथ साथ आपको पता हो यहाँ पे नंबर तीन जो इसके बारे में वो है मेजर एक्सिस का पता हो। और नंबर चार पे आपको जो है वो माइनर एक्सिस का पता हो। और नंबर पाँच के पे जो है ना आपको पता आना चाहिए लेटस रेक्टम। ये जो होता है ना लेटस रेक्टा, ये जो होता है ये लेटस रेक्टा जो है ये लेटस रेक्टम की जमा है। मीन एक से ज़्यादा जो मिलके बनते हैं। अब इन तमाम चीज़ों का आपको पता हो और इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं इनको निकालना भी आपको आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने पांच चीज़ें लिखी हैं और साथ में मैं जो है ना आपको कुछ और भी बता देता हूँ कि आपके पास जो फोसाई का फोकस का जेमा है, फोकस क्या होता है, यहाँ पे ना एक ऐसा पॉइंट होता है और एक इस साइड पे होता है और एक इस साइड पे होता है। इस पॉइंट के अंदर इसको हम कहते होते हैं ये एफ है और ये भी एफ ही है। लेकिन एक को हम F1 कह दें, दूसरे को F2 कह दें, चूँकि दो हैं ये। तो ये आपके क्या हैं, फोकस हैं। अब स्टूडेंट आपको दो चीज़ों का पता, सेंटर का पता कि ये है सेंटर और ये दो क्या है, फोकस हैं। अच्छा, फोकस जो है ये आपको इन दोनों को इकट्ठा जब पढ़ते हैं तो इनको हम कहते हैं फोसाई कहते हैं, FOCI कहते हैं इसे, फोसाई। तो अब आपका यहाँ तक आपको दो चीज़ों का पता, सेंटर और फोसाई का। अब स्टूडेंट दो एक्सिस होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर। मेजर एक्सिस वो होता है जो लंबाई में ज़्यादा होता है। मतलब देखे ना, ये फिगर यूं पड़ी हुई है तो इसमें ये वाली लाइन जो है ना इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ तक जान लिया कि एक तो आप सेंटर जानते हैं और दो फोकस जिसकी जमा फोसाई है। और आप जानते हैं मेजर एक्सिस कौन सा होता है, ये जो लाइन होती है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं और ये जो है माइनर एक्सिस। लेकिन अगर आपकी फिगर यूं बनी होगी, ये फिगर ऐसे हो, मतलब ऐसे इस तरह का हो, यानी इधर से एक साइड से ज़्यादा हो दूसरी साइड से, मीन ये मैंने आप लाइन सेंटर में भी लगाने की कोशिश की है, यूं है। अब इसमें यह है कि जो आपकी जो शेप है ना वो खड़ी शेप है। इसमें आपके जो फोकस होंगे ना वो वाई एक्सिस के ऊपर बने होंगे और इसका मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा और जो माइनर एक्सिस होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। अब याद रखें, आपको समझ हो कि इलिप्स जो होता है वो दो तरह से पड़ा हो सकता है। मतलब दो तरह से मीन के या तो वो इस तरह लेटा हुआ होता है या इस तरह खड़ा है, वर्टिकल शेप में या हॉरिजॉन्टल शेप में। तो होते दोनों के अंदर फोकस हैं, दोनों के अंदर जो है ना वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मौजूद होते हैं। अब आप इन बातों को समझ चुके होंगे कि भाई मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस और सेंटर और ये तो आपको फिगर कोई भी दी हो आप उसका सेंटर
अभी आपको निकालना नहीं आता, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि इसका सेंटर ये है, ये जो लाइन है ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये इसकी माइनर एक्सिस है, और बाकी भी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास है लेटस रेक्टम। देखें, यह लेटस रेक्टम, LATUSRECTUM, ये लेटस रेक्टम जो होता है ना, ये बेसिकली अगर एक हो ना तो उसे हम लेटस रेक्टम कहते हैं। यानी एक, तो यहाँ पे दो होते हैं, दो मीन के जो आपका फोकस पॉइंट होता है ना, वहाँ पे एक इस तरह की खड़ी लाइन लगाएं और एक इधर, तो इस तरह की दो लाइनें लगती हैं, दो लाइनें लगती हैं। ये भी एक लेटेस्ट रेक्टम है, ये भी तो ये दोनों लेटेस्ट रेक्टम है, यानी ये जो लाइनें हैं इनको हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं, इन्हीं लाइनों को दोनों को जोड़ के हम लेटेस्ट रेक्टा पढ़ते हैं। तो ये जो है ना, आपने इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम मौजूद होते हैं। तो अब आपको से मेरे कुछ क्वेश्चन हैं कि आपने इस 6 मिनट के अंदर क्या क्या लर्न किया। तो आपने कहा जी हमें इलिप्स की शेप का पता चला है, इलिप्स के अंदर फोसाई क्या होता है उनका पता चला है, सेंटर का पता चला है, मेजर एक्सिस का पता चला है, माइनर एक्सिस का पता चला है, और लेटस रेक्टा जो है वो लेटस रेक्टम की जमा है, और ये कहाँ होते हैं इसका पता चला है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि भाई हमें इन चीज़ों का तो पता चल गया, बट क्या ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इनका हमें पता चलने के बाद ये हमने निकालने भी होते हैं कि कैसे इनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा सा एक लाइन और आप समझ लें कि आपसे को पूछता है इलिप्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो आप कहते हैं कि एक इलिप्स जो होता है वो कहते हैं इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी आप ये समझ लें कि इलिप्स की डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को देखेंगे। अभी मैं इसे थोड़ा सा, तो स्टूडेंट अभी आपका जो मेन क्वेश्चन है कि आपको इन चीज़ों का अगर पता है तो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, और साथ में हम पहले डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कहते हैं कि ये एक प्लेन है जो कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये प्लेन है, तो आप कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट की कलेक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई और यहाँ पे मैंने नुक्ते डाल रहा हूँ, मैं इस तरह ना नुक्ते डाल रहा हूँ। ये जो नुक्ते हैं ना इनमें एक ख़ास खूबी है। अच्छा, वो क्या खूबी है इन नुक्तों में? इन नुक्तों में ये एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम F1 है, और ये एक फिक्स पॉइंट है इसका नाम F2 है। तो स्टूडेंट ये जो F1 और F2 है ना, ये दो क्या हैं, फोकस पॉइंट हैं। और ये जो नुक्ते से हैं ना, ये नुक्ते, तो हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट, मीन इन सारे पॉइंट को इकट्ठा करो जो कि एक प्लेन के ऊपर होते हैं। और इनके अंदर खूबी ये होती है इन पॉइंट्स के अंदर कि इनका किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप ले लो, यानी फोकस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो, तो आपको जो डिस्टेंस मिलता है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक हो, तो ये, तो इन दोनों को सम करो। या फिर आप यूँ कर लो कि जैसे ना आप इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दो और इससे मिला दो, तो जो डिस्टेंस इन दोनों के सम से आएगा वही इन दोनों के सम से आएगा। आप मेरी बात को नहीं समझे होंगे। देखें, चूंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आपको सारे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स में ये खूबी है कि जो फोकस पॉइंट हैं उन फोकस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, आप देखें ना पॉइंट तो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ नीचे एक दफ़ा फिर बना के आपको दिखाता हूँ कि आप देखें मुझे पॉइंट बहुत सारे दिए हुए हैं, ये उनसे मिल के ये बना है। अब ये थोड़ा सा मुझसे बाई मिस्टेक ये ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपका फोकस पॉइंट है तो अब एक फोकस पॉइंट यहाँ है, एक फोकस पॉइंट यहाँ है। अब आप कहते हैं कि कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज आप ये वाला पॉइंट लें, तो इस पॉइंट का यहाँ तक और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालें। तो अगर इसका डिस्टेंस 2 है, इसका 3 है सपोज, तो इसी तरीके से आपको और पॉइंट लेंगे, बेशक कहीं और ले लें, सपोज आपने ये वाला पॉइंट ले लिया फिर उसको इससे जोड़ा इसका, तो जो डिस्टेंस इन दोनों को मिला के आएगा वही डिस्टेंस इसका भी आएगा। ये जो डेफिनेशन होती है इसको हम कहते हैं कि ये डेफिनेशन है किसकी, इलिप्स की। और डेफिनेशन क्या होती है, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये जस्ट आपको पता हो थोड़ा बहुत कि इलिप्स क्या होता है। आप अगर डेफिनेशन करते हैं तो करें, अदरवाइज बेशक इसे आप ना लिखें, लेकिन ये कि आपको समझो कि होता क्या है। मेरा बेसिक पर्पस आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाना, समझाना है। अब स्टूडेंट आपका सवाल ये पैदा हुआ कि मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे अगर पूछूँ तो आप मुझे अगर उनके आंसर करें। तो नंबर 1 के फोसाई क्या होते हैं और फोकस क्या है। तो आपने कहा फोकस एक पॉइंट को कहते हैं, दोनों मिले फोकस फोसाई। सेंटर आपको पता कौन सा होता है, मेजर एक्सिस पता, माइनर एक्सिस पता, लेटेस्ट रेक्टम की जेमा लेटेस्ट रेक्टा है और इसका पता। और फिगर दो तरह से बन सकती है एलिप्स की, जो कि इस तरह हो सकती है और इस तरह की भी।
तो ये जो है ना हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने इनको, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि हम ये चीज़ें कैसे निकालें, ये हमारे लिए एक मसला है। तो अब हम आते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे निकालते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ आपको क्या चीज़ जहन में रखनी है और क्या मैथमेटिकली क्या फार्मूला होता है इलिप्स को निकालने का। आप देखें स्टूडेंट, आपके पास इलिप्स दो तरह से है। अब दोनों को आपने जहन में रखना है और मैथमेटिकली मैं आपको उनका बता देता हूँ उसकी वैल्यूज़। तो यहाँ पे मेरे पास है, सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इसकी कोई पूछता है कि ये बताओ कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। तो आप कहेंगे कि इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू 1। ये जो है ना ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। और जो ये वाली इक्वेशन है यानी एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर ए स्क्र इक्वल टू, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है 1। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ एक्स स्क्र के नीचे ए स्क्र है और वाई स्क्र के नीचे बी स्क्र है, और इसमें जो एक्स स्क्र के नीचे बी स्क्र है और वाई स्क्र के नीचे ए स्क्र है। तो याद रखें स्टूडेंट के हमेशा आपको ये पता हो कि जो अगर एक्स स्क्र के नीचे ए आ रहा हो और वाई स्क्र के नीचे बी हो तो फिगर यूं बनती है। और अगर एक्स स्क्र के नीचे बी आ जाए, बी मीन के इसके नीचे बी आ जाए और उसके नीचे ए आ जाए, तो फिगर जो है वो इस तरह बनती है, मीन इस तरह खड़ी बनती है फिगर। तो आपको दोनों फिगर का पता हो कि अगर इक्वेशन में एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको दो मेन चीज़ें, दो खास पॉइंट बताऊंगा। वो इसलिए कि ताकि आपने इलिप्स के बाद एक और चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है हम कहेंगे उसे हाइपरबोला। तो स्टूडेंट हाइपरबोला जो है ना उसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको ताकि आपको आइंदा ये समझ हो। हाइपरबोला, हाइपरबोला जो है ना ये लफ्ज़ वैसे बताने लगा हूँ, एक पॉइंट जो ख़ास है इनको उसमें यकसा करता है। याद रखिए जो हाइपरबोला होता है उसमें यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन इलिप्स में जो होता है ना वो प्लस आता है। क्योंकि हाइपरबोला की जो शेप होती है ना वो ऐसे होती है, वो उल्टी होती है। तो याद रखें कि दो चीज़ें होती हैं। इलिप्स जो होता है, जैसे ये दो चीज़ें हैं, दो में मेरे हाथ आप देख रहे हैं, तो ये अगर ऐसे जुड़ते हैं ना, इस तरह जुड़ गए तो ये इलिप्स बन गया क्योंकि प्लस हुए हैं आपस में। लेकिन अगर इस तरह माइनस हो तो दोनों टेढ़े बनेंगे माइनस की वजह से। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है, माइनस। तो माइनस को हम कहते होते हैं हाइपरबोला। तो प्लस करें तो क्या होता है, इलिप्स बनता है। तो यहाँ पे समझ लें हमने दो आधे आधे पार्टों को इस तरह करके जोड़ा है, तो इसकी ये क्या बन गया है, इलिप्स बना हुआ है। और हाइपरबोला जो है ना वो अपोजिट साइड पे है, इसकी उसके दरमियान में माइनस आता है। अब मेरा जो असल फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी आ जाएं, आप समझ जाएं कि ये चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं। अगर आप ये निकालना समझ जाते हैं तो आप समझ लें कि आपने ज्योमेट्री का एक बहुत अहम चीज़ आपने सीख ली है। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब हम आते हैं कि अब सवाल ये है कि आपको क्या फिगर दी हो और आपको उसकी इक्वेशन लिखनी पड़े तो आप क्या लिखना जानते हैं। अब स्टूडेंट याद रखें कि जो आपका इलिप्स होता है वो कहाँ कहाँ रह सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। याद रखें कि इलिप्स जो होता है या तो वो सेंटर पे बना हो सकता है, या जो तो इलिप्स जो है ना वो जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर हो और इलिप्स कहीं और पड़ा हुआ हो तो ऊपर भी जा सकता है। अगर इलिप्स का ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर आ रहा हो, फिर भी उसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। ओरिजिन से ऊपर नीचे हो अगर तो फिर भी उसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। लेकिन हम इक्वेशन को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये जो इलिप्स दिया हुआ है ये ओरिजिन पे बना हुआ है या ओरिजिन से हटा हुआ है, यानी ऊपर नीचे कहीं और तो नहीं गया हुआ, मीन इधर तो नहीं कहीं बना हुआ है, या ओरिजिन से आगे पीछे तो नहीं बना हुआ। तो ये आप में के अभी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आप चीज़ों को देखते हैं और एकदम पहचानते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई आसान होता है। चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो मेथड मर्जी लगाते रहें, आप इस काबुल हो जाते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हल हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर्स हैं इनके अंदर ये कैपेसिटी होगी इंशाल्लाह कि ये आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक को एक दफ़ा में वो स्टूडेंट जो बार बार सुनता है वो उसके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और उसकी बेसिक मकसद ये होता है कि जो लाइफ टाइम वो लर्न नहीं कर पाता वो चंद मिनटों में सीख जाता है। लेकिन ये कि सीखने में थोड़ी दुश्वारी भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक लेक्चर में सीखने को मिलती हैं, इसलिए आपने ज़्यादा फोकस करना है और बार बार वीडियो को प्ले करना है और देखना है ताकि आपका ये जो कोनिक सेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाए। अब स्टूडेंट हम फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर कि हम कैसे जो है ना इन चीज़ों को कैलकुलेट करें।
तो अभी चूँकि मेरी जो वीडियो है वो जो कि 15 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेन के इसको पार्ट नंबर 2 में अगले लेक्चर में मैं आपको इनको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि ये कैसे आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे जाना है। थैंक यू वेरी मच।